नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। धनंजय जी, मैं जानना चाहता हूं कि पासी रेजिमेंट की बात आप लोग जो कर रहे हैं और हमने देखा है कि इस समय पूरे भारत में इसकी आग लगी है, इससे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं बताना भी चाहूंगा आपको, माननीय पत्रकार महोदय जी, और साथ में उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा जो ऐसे साथी हैं जैसे कि एक दूसरे को लड़ाने के प्रयास कर रहे हैं। जो पासी समाज है इतना ताकतवर समाज है और इस ताकतवर समाज को कमजोर किया गया है, और इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्या को दूर करके हम लोग पासी रेजिमेंट की मांग करेंगे और पासी रेजिमेंट बनाया भी जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है पासी रेजिमेंट बनाने से। पत्रकार महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से सबको यह सूचित करना चाहता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा पासी रेजिमेंट बनाने से। ये बताइए, पासी रेजिमेंट जो आप लोगों ने पासी रेजिमेंट में जो आप लोगों ने 15 सूत्री मांगे रखी हैं, आप लोगों का लक्ष्य क्या है, आप लोगों का उद्देश्य क्या है मांगों के? बिल्कुल, जो पासी रेजिमेंट के साथ साथ और चीजें मांगा गया है उन सब चीजों की अति आवश्यक है। पासी समाज में वो बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो 15 पॉइंट रखा गया है। उन सभी 15 पॉइंट को हम लोग डिमांड किए हैं, मांग कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मुहिम में शामिल हो जाइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का पूरा लक्ष्य रखिए। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने देखा होगा आज मैंने एक पोस्टर लॉन्च किया है जी। उस पोस्टर में पासी समाज के जो राष्ट्रीय राजनेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो जमीनी नेता हैं, उनकी तस्वीर हमने उसमें लगाई है और उस पोस्टर को लॉन्च किया है। क्या आने वाले समय में है, आज मैंने उसको लॉन्च भी किया। उसमें पासी समाज के जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उसमें के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सारे हैं और जो जमीनी नेता हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनकी तस्वीरें हैं, नाम सहित है। क्या ये एक मंच पे हो सकते हैं, ये होंगे? इस पे आप थोड़ा दिशा निर्देश करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। अब सवाल तो उन सभी साथियों से है जिन साथियों का इस पोस्टर में नाम है, इस पोस्टर में उनकी फोटो है, और जो साथी इस मुहिम में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी साथियों से ये सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है और एक होंगे, ये मेरा भी पूरा मानना है और मैं ये मानकर ही चल रहा हूं कि सभी साथी एक मंच पर आएंगे और एक बहुत ही बड़ा संगठन पूरे भारत में बनाने का काम ये सभी लोग मिलकर करेंगे। आज आने वाले समय में आप देखेंगे, सभी आप लोग देखेंगे, ये जरूर होगा। अगर आप लोग साथ देंगे तो ऐसा जरूर हो जाएगा। तो एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो हमने ये पोस्टर लॉन्च किया है उस पे आप क्या कहें? मैंने गलत किया, सही किया? नहीं, आप क्या कहें? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पत्रकार महोदय, आपने इतना अच्छा काम किया, सबको जोड़ने का काम किया है। जैसे मोतियों का जो दाना होता है, चारों तरफ छिटका होता है, और उस सभी मोती के दाने को आपने एक धागे में पिरो करके एक माला बनाने का काम और एक बड़ा संगठन की ओर आपने दिशा निर्देश या आपने उस रास्ते पर ढकेलने का काम किया। बहुत ही बड़ी बात है पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है हमारे हिसाब से। बाकी और सभी साथी हैं वो भी अपने राय देते रहे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा सवाल मेरा एक और है आपसे, क्या ये जो पोस्टर बना है, इस पोस्टर के आधार पे क्या पासी समाज एक होगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लोग एक होगा, हम तो मानते हैं, और मानते हैं तभी काम कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं मानते होते कि पासी समाज एक अपना बड़ा संगठन या एक बड़ी राजनीति नहीं कर पाएगा, तब मैं भी काम नहीं करता। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो सभी जरूरत की चीजें जो इन सभी संगठनों को चाहिए वो जरूर मिलेगा। और हमारी एक सवाल हमारा और आपसे है कि जो पासी रेजिमेंट की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या आप इन साथियों को संदेश देना चाहेंगे जो एक, जैसे आप कह रहे हैं कि मोतियों की माला आपने बनाया है, तो ये मोतियों की माला में जितने लोग बने हैं, क्या ये पासी रेजिमेंट में 22 फरवरी को जंतर मंतर पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, इसके लिए तो हम कहना चाहेंगे तो पहुंचना तो सबको चाहिए, लेकिन अगर वो उनकी प्राथमिकता है कि प्राथमिकता देते कहाँ हैं, और पहुंचना तो सबको चाहिए, सभी लोग वहां पर पहुंचे। ये सर्व समाज की मांग है, ये सर्व समाज का डिमांड है, ये सर्व समाज के लिए फायदेमंद की चीज है। पासी रेजिमेंट अगर हो जाता है तो जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट यानी यही रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट जैसे वहां पर चल रहे हैं यानी लागू है, उसी प्रकार से पासी रेजिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले इसकी मांग भी कई बार किया गया है और पहले इसका रेजिमेंट चल भी रहा था, लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया। इसलिए फिर से हम लोग अपने पासी रेजिमेंट को मांगना चाहते हैं। सभी साथी इसमें जितने भी हैं पासी समाज के लिए अगर आप हित में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत काम करते हैं तो आप जरूर इस मुहिम में शामिल होइए, और जो पासी रेजिमेंट का मांग है उसमें शामिल होते ही पूरे भारत में एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा और सरकार मजबूर हो जाएगी, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मजबूर हो जाएंगी, उनको ये पासी रेजिमेंट देना ही होगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ और कई तरीके हैं पासी रेजिमेंट को प्राप्त करने का, लेकिन ये प्रथम और पहला तरीका है जो इस माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। इस माध्यम से बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर पासी समाज को। उसके बाद शोषित और वंचित समाज जो है उसको भी इस पासी रेजिमेंट से फायदा होगा, मेरा मानना है। जो जैसे कि मेरा एक सवाल और है और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे इस समय वर्तमान सरकार पासी समाज का सपोर्ट कर रही है, उनके महाराजाओं की जगह जगह जो स्टैचू लगाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, आप वर्तमान सरकार से पासी रेजिमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आपने सवाल तो अच्छा किया है, लेकिन आपने जैसा कहा कि ये सरकार पासी समाज को थोड़ा से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, लेकिन सभी सरकार पासी समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, पूरे भारत में पासी ही एक ऐसी कौम है, पासी ही एक ऐसी समाज है, एक ऐसी जाति है, एक ऐसी संस्था है, यह ऐसी एक प्रजाति है, मानव की जो प्रजाति है ये बहुत ही ताकतवर प्रजाति थी, ये बहुत ही मजबूत तरीके से सर्व समाज की लड़ाई लड़ करके उनके अधिकार हिस्सों की लड़ाई दिलाते आई है, उनकी रक्षा करते आई है, उनकी सुरक्षा करते आई है। इसलिए भी पासी समाज को सर्व समाज चाहता है, तो इसीलिए पासी समाज को सर्व समाज के साथ अपने साथ लेकर चलना चाहिए और सर्व समाज की रक्षा सुरक्षा करते हुए अपने कदम को कभी भी रोके ना, आगे बढ़ाते रहे। यही मेरा आग्रह है, अनुरोध है सभी पासी भाइयों से, सभी साथियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।